हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो न्यू पेपर पैटर्न रिलीज की गई यूनिवर्सिटी की ओर से, जो 50 मार्क की और 2 ओवर के अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंट, उसको किस तरह से पूछा जा सकता है उसको लेकर आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से यूनिट का कौन सा चैप्टर कौन से क्वेश्चन पर आ सकता है, उसमें आने वाली मेथड जो है वो किस तरह से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो ये पेपर पैटर्न है ये कॉमन पेपर पैटर्न है, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर वो नहीं देखा है तो। ये जो कॉमन पेपर पैटर्न है सारे सब्जेक्ट को लेकर बताया गया है, पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट को लेकर पेपर पैटर्न हमको यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं बोला गया है कि मैनेजमेंट अकाउंट में इस तरह का पेपर पैटर्न होगा या स्टैटिक में या थियरिकल सब्जेक्ट में। ये जो पेपर पैटर्न है 50 मार्क का, ये कॉमन बताया गया। अब इसमें किस तरह से यूनिट वाइज और चैप्टर इंक्लूड किए जाएंगे इसको लेकर कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं बताया गया। फिर भी आज हम जो मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे उससे हमको इतना अंदाजा जरूर आ जाएगा कि भाई कौन सा चैप्टर है, कौन से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कौन से सेक्शन में आ सकता है, और उसमें आने वाली मेथड जो है हर एक चैप्टर में वो हमें किस तरह से रेडी करना है, उसको लेकर आपको आज क्लियरिटी मिल जाएगी। तो वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। उस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग को पता है कि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंट है उसके अंदर टोटल 4 यूनिट है। मैं आपको ऑलवेज बोलना चाहूंगा आपको यूनिट वाइज स्टडी करनी है, चैप्टर वाइज नहीं करना है। एक यूनिट में आने वाले चैप्टर को आपको ध्यान में लेना है। यहाँ पर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यहाँ पर है यूनिट नंबर 4। अब इसमें जो चैप्टर आ रहे हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पे भी 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब हर एक चैप्टर कौन से क्वेश्चन में आएगा, उसके अंदर आने वाली मेथड, उसको लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि यहाँ पर 2 सेक्शन में पूरा पेपर हमारा डिवाइड होने वाला है। पहला जो सेक्शन है वो ऑप्शनल सेक्शन है, ठीक है। जो दूसरा सेक्शन है हमारा वो कंपलसरी सेक्शन है। अब यहाँ ऑप्शनल में से हमको जो चारों क्वेश्चन मिलने वाले 1, 2, 3, 4 वो सभी एक दूसरे के और में आने वाले हैं, मतलब एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाले हैं। आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने, एनी 2, कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने चारों में से, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये कंपलसरी है, जो एमसीक्यू बेस आने वाला है, जो आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना रहेगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, मार्क यहाँ पर समझिए कोई भी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 20 मार्क का, राइट। अब हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होने से आप जब कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपके कितना मार्क हो जाएगा, 40 मार्क कवर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो सेक्शन 2 बचा जिसमें 10 मार्क है उसको अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 50 मार्क हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं डिटेल में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंट को लेकर। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और वही हमारा यूनिट नंबर 1 के अंदर एक लौता चैप्टर है। यूनिट नंबर 1 में एक ओनली 1 यही चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो जो चैप्टर जो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है उसमें पूरा का पूरा जो चैप्टर है वही आएगा जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 है, मतलब गुजराती में बोला जाए प्रमाण पड़तर 1, प्रमाण पड़तर 1 आने वाला है। अब मैं थोड़ा अंदर डिस्कस करना चाहूंगा डिटेल में, क्योंकि आपको पता है हर एक क्वेश्चन में 2 आने वाले, ए और बी करके, और दोनों आपको अटेम्प्ट करना ही है, मतलब दोनों के दोनों आपको सॉल्व करने रहेंगे, ए के और में बी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात क्वेश्चन आती है कि इसमें मेथड वाइज क्या होने वाला है, उसको भी मैं डिस्कस करने वाला। तो वीडियो एंड में जो देखिएगा मैं मेथड भी बताने वाला कि पहले क्वेश्चन में कौन सी मेथड आ सकती है, दूसरे में कौन सी आ सकती है। आप समझ गए। अब क्वेश्चन 2 में कौन सा चैप्टर आने वाला है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2 आएगा। आपको आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2 प्रमाण पड़तर बे, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ कि एक यूनिट का जो चैप्टर रहेगा वो फर्स्ट में आएगा, सेकंड यूनिट का जो चैप्टर रहेगा वो सेकंड में आएगा, और इसी तरह जो थर्ड यूनिट का है कैपिटल बजटिंग, प्लीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल बजटिंग मूडी बजट 1 और 2 ऐसे 2 किए गए। तो क्वेश्चन 3 के अंदर आपका कैपिटल बजटिंग 1, मतलब गुजराती में मूडी बजट 1 आएगा, और वहीं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप चेक कीजिए, यूनिट नंबर 4 के अंदर यहाँ पर कैपिटल बजटिंग 2 है, मूडी बजट 2। अब इसमें आने वाले चैप्टर को मैं बताने वाला हूँ अभी कि किस तरह से डिवाइड कर लिए जाएंगे, क्वेश्चन के अंदर कैसे डिवाइड किए जाएंगे। तो चलिए उसके बात करते हैं। अब होप आपको पता चल गया हर एक यूनिट में जो चैप्टर जो आ रहा है वो किस तरह से पूछा जाने वाला है हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब आते हैं हम ए बी की ओर। तो देखिए ए में क्या आ सकता है और बी में क्या आ सकता है। आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 प्रमाण पत्र 2 के अंदर आपको पता है 2 टाइप की मेथड है। फर्स्ट जो मेथड है
वो हमारी मटेरियल वेरिएंस है, ठीक है। तो शॉर्टकट में राइट डाउन कर रहा हूं। दूसरा है हमारा लेबर वेरिएंस, मतलब गुजराती में बात करना चाहूंगा यहाँ पर माल सामान विचलन, और दूसरा जो हमारा है मजूर विचलन या मजूरी विचलन। अब पहले क्या हुआ करता था, 14 मार्क का जब आता था सम्स, जब 14 मार्क का एक सम्स आता था तो वहां पर ये एक दूसरे के और में हुआ करते थे, राइट है, एक दूसरे के और में हुआ करते थे अभी तक। अब यहाँ पर जब 50 मार्क में आ चुका है और हर एक क्वेश्चन के अंदर मतलब यूनिट के अंदर ए और बी कर दिया गया है, तो अब जब एक ही चैप्टर है तो जो दो मेथड है वो एक दूसरे के और में मोस्ट ऑफ नहीं हो सकती, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मटेरियल और लेबर एक दूसरे के और में ना हो, ऐसा हो सकता है, संभावना है। कंफर्म में इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये न्यू पेपर पैटर्न, हमें इसके बारे में कंफर्म कोई भी आइडिया नहीं, बट मोस्ट ऑफ ऐसा होने का चांसेस है जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर ए के अंदर आपको मटेरियल का सम्स मिल जाएगा, माल सामान का मिल जाएगा, और बी के अंदर आपको लेबर मजूरी का मिल जाएगा। अब ये कंफ्यूजन है यहाँ पर कि मटेरियल के और में मटेरियल का सम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेबर मजूरी के और में उसका मजूरी का सम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, बट इतना हो सकता है कि ए में फर्स्ट मेथड का सम्स हो, बी के अंदर सेकंड मेथड का सम्स हो। अगर इससे ज्यादा मेथड होती तो जरूर होता है कि फर्स्ट के और में एक और मेथड हो, सेकंड के और में एक और मेथड हो, ऐसा हो सकता है। बट यहाँ जब दो चैप्टर है तो दोनों मेथड को अलग करके पूछा जाए, ऐसा हो सकता है। अब आते हैं सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड यूनिट है, इसमें भी एक ही चैप्टर है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन 2 प्रमाण पत्र 2। अब इसमें आपको पता है 4 मेथड, कितने मेथड है, 4 मेथड है, जिसमें बुक में दिखा देना चाहता हूँ आप लोग को। पहला जो मेथड है ओवरहेड, ऐसे देखा जाए तो 2 मेथड है, 2 के अंदर भी सब मेथड मतलब थोड़े और अलग टाइप के मेथड के अंदर फॉर्मूला आते हैं। एक है ओवरहेड का, मतलब हम गुजराती में इसको बोल सकते हैं परोक्ष खर्च का। दूसरा है यहाँ सेल्स वैल्यू वेरियंस, वेचाण मूल्य ना विचलन। अब ये 2 यहाँ मेथड क्लियर हो जाती है। अब ये जरूर है कि इसके अंदर भी 2 टाइप के और सेल्स वैल्यू के अंदर भी 2 टाइप के, आपको पता है अगर चैप्टर आपने कैलकुलेट अच्छे से किया है तो। अब उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये है, जरूर है कि अब ये ओवरहेड को लेकर पूछा जाए, ठीक है, जो परोक्ष खर्च का विचलन है उसको लेकर पूछा जाए। इसी तरह से सेकंड के अंदर जो सेल्स वैल्यू के टॉपिक है, ठीक है, उसको लेकर पूछा जाए, वेचाण ना विचलन हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके अंदर भी 2 मेथड है, आप जानते होंगे। ऐसे तो देखा जाए तो ये पता है स्थिर वाला मतलब फिक्स ओवरहेड, स्थिर परोक्ष खर्चा, और दूसरा तो चलित। ये दोनों एक ही सम्स में पूछे जा सकते हैं, टोटल मिला के एक ही सम्स में आ सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है सेल्स वैल्यू, जहां पर भी इसमें 2 मेथड है, आप जानते ही हो। एक तो होता है वेचाण मूल्य का सेल्स वैल्यू का रिलेटेड, और दूसरा होता है मार्जिन का, सेल्स मार्जिन वेचाण नफो के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर उसमें से कोई एक आना कंफर्म है। अब यहाँ ये नहीं पता कि उसके और में एक सम्स होगा या नहीं। मैं पहले बता दूं कि हमको ये नहीं पता कि इसके और में एक और मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा ओवरऑल व्यू आपको दे रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबिलिटी जरूर हो सकता है। तो आई होप आपको ये भी चैप्टर में क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 3, जहां पर आपको 2 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए। आपको पता ही होगा प्रीवियस जब भी आपने स्टडी की, एक कैपिटल बजट मूडी बजट का सम्स है, और यहाँ टाइम वैल्यू, जो टाइम वैल्यू का है समय मूल्य से रिलेटेड जो चैप्टर है। अब यहाँ पर दोनों में से क्या आ सकता है, मतलब नाणा मूल्य। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट में कैपिटल बजटिंग का सम्स हो, ठीक है, और यहाँ दूसरे में टाइम वैल्यू का, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको क्लियरिटी करवाना है कि भाई एक यूनिट में जो आ रहा है, अगर एक से ज्यादा चैप्टर है तो किस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि उसको लेकर क्लियरिटी तो हमको बताई नहीं गई है। तो यहाँ पर एक कैपिटल बजट का चैप्टर का हमको सम्स मिल सकता है, और यहाँ टाइम मनी का मिल सकता है 10 और 10 मार्क का। इनके ऑप्शन में आना या नहीं आना वो हमें अभी कोई भी आइडिया नहीं है, उसके बारे में हम कुछ भी फिक्स नहीं कह सकते। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप जानते हैं एक ही चैप्टर इन्वॉल्व है, जो पहले भी हुआ करता था, कैपिटल बजटिंग 2, ठीक है, जिसके अंदर सारे मेथडों को इन्वॉल्व कर लिया गया है। तो यहाँ पर वही देखने को मिल सकता है, कैपिटल बजटिंग के ही 2 सम्स आएंगे ए और बी के अंदर, दोनों के दोनों उसी चैप्टर में से पूछे जाएंगे। अब कौन से मेथड इसमें होगी, कौन से मेथड इसमें, वो कोई फिक्स नहीं हो सकता। आपको सारी मेथड को अच्छे से प्रिपेयर करना रहेगा। और लास्ट में जो एमसीक्यू आ रहे हैं वो ओवरऑल सभी चैप्टर में से आ सकते हैं, मतलब सभी यूनिट में से आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर एक चैप्टर में से यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है 10 मार्क के अंदर, जो आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हो सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ अगर प्रैक्टिकल आ रहा है तो वो एक जो एमसीक्यू है वो 2 मार्क का हो सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये कि यहाँ 10 की जगह 5 एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, जो एक एमसीक्यू 2 मार्क का हो सकता है। मैं हर एक चीज पॉसिबिलिटी पे बोल रहा हूँ क्योंकि कंफर्मेशन हमें कोई यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट की नहीं मिली है। जो ये पेपर पैटर्न है कॉमन पेपर पैटर्न, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको फर्स्ट के अंदर कोई भी 2 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, तो हमारा यही काम होना चाहिए अच्छे से अच्छे मार्क लाने के लिए। तो एक यूनिट को, कोई भी 2 यूनिट को अच्छे से रेडी कर लीजिए। मैं बार बार 2 यूनिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यूनिट के अंदर चैप्टर को देखना है, आपको हर एक चैप्टर को रेडी करना पड़ेगा। एक यूनिट में अगर 1 चैप्टर है तो 1 रेडी कीजिए, 2 चैप्टर है तो 2 रेडी करना, 3 है तो तीनों चैप्टर रेडी करना है। आपको ये हमेशा याद रखना है। अभी मैनेजमेंट अकाउंट है तो फर्स्ट के अंदर 1 ही चैप्टर है, सेकंड भी 1 है, थर्ड के अंदर 2 आते हैं और फोर्थ के अंदर 1 ही चैप्टर आता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको तैयारी करनी रहेगी। तो आई होप आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं और साथ में इंस्टाग्राम में डीएम भी आता है कि इस चैप्टर के अंदर कौन सी मेथड कौन से क्वेश्चन में होंगी। तो आई होप आपको ये सब क्लियरिटी हुई होगी। फिर भी इसको लेकर और कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आप चैनल पे रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।